अच्छा। मैं 68 का स्टूडेंट हूँ, ये भी 68 का स्टूडेंट है। ये हम लोगों का लैब है। हम लोग असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया है। ये हम लोग ये हाउस वायरिंग बनाया है। इसमें कैसे काम करता है हाउस वायरिंग? इसमें पहले तो आता है मेन करंट से आता है एनर्जी मीटर से आता है करंट एमसीबी में आता है बोर्ड से आता है लाइन में। ये काम ऐसे करता है, पहले एनर्जी मीटर से आ गया एमसीबी है, फिर आता है बोर्ड में कनेक्शन हम कितने सारे कर सकते हैं। ये पैरेलल में है। इसमें लगा है एक और वायरिंग है, इसको बोलते हैं स्टेट कैश वायरिंग, जिसको हम बोलते हैं सीढ़ी वायरिंग। इसमें ऐसा काम करता है, हम जब मेन स्विच ऑन करते हैं सीढ़ी में चढ़ते हैं तो सीढ़ी का फर्स्ट स्विच हम ऑन करेंगे तो सीढ़ी का बल्ब जल जाएगा। फिर ऊपर जाएंगे तो ऊपर में हम छत पे कुछ काम होगा तो इस बल्ब का ज़रूरत नहीं है, तब हम इसको बंद कर सकते हैं। फिर काम खत्म होने के बाद जब हम सीढ़ी में चढ़ते हैं तब ऑन करते हैं तो सीढ़ी का बल्ब ऑन हो जाता है। फिर जब हम उतर जाते हैं तो इसको बंद कर सकते हैं, इससे बिजली का खपत बंद हो जाएगा। एक और वायरिंग है, इसको हम बोलते हैं गोडाउन वायरिंग। गोडाउन वायरिंग कैसे काम करता है? तो मेन स्विच से सप्लाई आया, फिर हम लोग गोडाउन में जब एंट्री करते हैं तब पहला स्विच जब हम ऑन करते हैं पहला बल्ब जलेगा। फिर गोडाउन के और अंदर जाएंगे तो हमको दूसरे के बल्ब का जरूरत होगा, तो हम दूसरे बल्ब जलाएंगे तो पहला बल्ब बुझ जाएगा। वैसे ही फिर से और हमको ज़्यादा गोडाउन के अंदर जाना होगा तो एक और बल्ब का जरूरत पड़ेगा, तब हम ये ऑन करेंगे तो दूसरा बल्ब ऑफ हो जाएगा। उससे भी ज़्यादा हमको अंदर जाना पड़ेगा गोडाउन के, तो हम एक और बल्ब का जरूरत पड़ेगा, तब ये जलाएंगे तो पिछला वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा। मान लो गोडाउन का काम खत्म हो गया, इसका हमको गोडाउन से बाहर निकलना है, तो ऐसे ही सेम प्रोसेस से हम गोडाउन से बाहर भी निकल सकते हैं। ये ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, पिछले वाला ऑन हो जाएगा। ये ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, पिछले वाला ऑन हो जाएगा। ये ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, पिछले वाला ऑन हो जाएगा। गोडाउन का काम खत्म हो गया, इससे हम गोडाउन से बाहर निकलेंगे तो ये स्विच ऑन कर देंगे तो पूरा सप्लाई ऑफ हो जाएगा। फिर इस तरह से सप्लाई हम काट देंगे। एक और वायरिंग है, इसको हम बोलते हैं सीरीज वायरिंग। ये टेम्पोररी में बना है, ये सीरीज वायरिंग है। ये कैसे काम करता है? मेन सप्लाई हमने ऑन किया, फिर हमको सीरीज में लगाना है तो एक स्विच दबा देंगे तो दोनों बल्ब जलेगा। इतना ही जलेगा क्योंकि इससे सीरीज कनेक्शन है, एक बल्ब से एक और बल्ब कनेक्ट हो रहा है, इसको सीरीज वायरिंग बोलते हैं। ऐसे ही एक स्विच से दो बल्ब कंट्रोल कर सकते हैं। ये टेम्पोररी वे में बना है। फिर मेन स्विच ऑफ कर देंगे। क्या है? एक और वायरिंग है, इसको हम बोलते हैं होस्टेड वायरिंग। ये कैसे काम करता है ना, जो मेन स्विच पहले ऑन कर देते हैं, जो एक स्विच होता है ये वन वे स्विच होता है, इसको बोलते हैं हम मास्टर स्विच। ये वार्डन के पास रहता है। वार्डन चाह सकते हैं तो तीनों बल्ब एक साथ कंट्रोल कर सकता है। ये तीनों बल्ब कंट्रोल कर सकते हैं, वार्डन चाह सकता है तो। ये एक गैंग बॉक्स है, ये अलग अलग कमरे में रहेगा। एक गैंग बॉक्स एक स्विच अलग अलग कमरे में रहेगा। ये बंदा जब हॉस्टल में एक कमरे में ये स्विच ये ऑन भी कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है। ये बंदा ऑफ भी कर सकता है, ऑन भी कर सकता है। ये भी सेम प्रोसेस में ऑन भी कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है। वार्डन जो मास्टर स्विच होता है वो तीनों बल्ब एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो एक बंदा स्विच ऑन करके कुछ कर रहा है, ये दोनों कमरे में स्विच ऑफ है, वार्डन चाहे तो ये दो बल्ब ऑन कर सकता है, क्योंकि मास्टर स्विच से दो बल्ब ऑन होगा। ये बल्ब को वार्डन नहीं कंट्रोल कर सकता, क्योंकि ये बंदा बल्ब जला रहा है तो ये खुद ही बंद कर पाएगा। वार्डन इस बल्ब को कंट्रोल नहीं कर सकते और दो बल्ब को वार्डन कंट्रोल कर सकता है। यही है हमारा हॉस्टल वार्डन। ये हमारा सारे कुछ का एसेसरी है, क्योंकि ये सारे चीज़ का नाम लिखा है और जो हमारा हाउस में यूज़ होता है और सारे चीज़ का नाम है इधर। ये सेफ्टी बेल्ट है, इसका भी काम है। ये सेफ्टी बेल्ट है। ये हो गया हमारा पीपी किट, इसमें आता है हैंड ग्लव्स। ये हो गया सेफ्टी शूज़, ये हो गया हेलमेट, ये हो गया बेल्ट, ये हो गया लेदर जैकेट। ये हम लोग जब वायरिंग करते हैं सारा कुछ इसमें आता है, सारी चीज़। ये हो गया हमारा सारे टूल्स इधर है, हैंड टूल्स, मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग टूल्स, सारे टूल्स इधर है। मान लीजिए ये ओपन स्पिनर, ये डबल हैंडेड रिंग स्पिनर है, सारे कुछ इधर रखा है। नाम के समय हम लोग को वायरिंग के अंदर ज़रूरत पड़ता है। ये हमारा बोर्ड हो गया, इसमें हम क्लास करते हैं। हमारा बोर्ड हो गया तो हम लोग इधर 3 मास ट्रेनिंग किया। मेरा बैच 68 है, मेरा ट्रेनर नेम है रजनीकांत सिंह। तो हम लोग इधर 3 महीने ट्रेनिंग किया। हम लोग लगभग सारे वायरिंग सीख के अच्छी तरह से, क्योंकि इधर CMC मिडकॉन मेगा स्किल सेंटर में अच्छे ट्रेनिंग देता है।
तो इधर हम लोग आके बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत कुछ सीखा है इधर से।